Hello everyone, good morning all of you. How is everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in previous video we study about metals and non-metals. Yes. So you know that we already discussed about the properties of metals, physical properties of metals. Yes, like hard and soft, lustrous, malleable, ductile, sonorous, good conductor of electricity. Yes. So student, today we are going to start the chemical properties of metals and non-metals. Okay. So today I am going to teach you about chemical properties of metals. Okay. And non-metal. So student, first of all, the chemical properties reaction with oxygen. Okay. Uh, हम पहले क्या देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मीन्स मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. मेटल किसके साथ में रिएक्ट होगा? ऑक्सीजन के साथ होगा. फॉर एग्जाम्पल्स ये देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल आयरन. अगर आयरन जो है, इफ आयरन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मीन्स इट फॉर्म रस्ट. वो क्या फॉर्म करेगा? रस्ट. उसे हम कहते हैं रस्ट. रस्ट मतलब कोरोजन. ओके, जिसे हम कहते हैं जंग. मतलब अगर एक आयरन रॉड है या फिर आयरन, जैसे आपने देखे होंगे आयरन का गेट रहता है. सो अगर आयरन रॉड अगर इन्वॉल्वमेंट में है, मतलब उसके साथ में रिएक्ट होता है कौन? मॉइस्ट एयर रिएक्ट होता है, वाटर रिएक्ट होता है, और फिर वो जो आयरन रहता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रस्ट में. तो उसे हम क्या कहते हैं? रस्ट. सो स्टूडेंट सी, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. हियर इज Fe मीन्स क्या होता है? इट्स नोन एज आयरन. ओके, दिस इज द मेटल्स. यस, हमने पढ़े थे कि आयरन एक क्या है? मेटल है. देन आयरन प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मीन्स O2 एंड वाटर. वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O. When iron is react with oxygen and water means moist air. Okay, then iron is converted into the rust. क्या में कन्वर्ट होता है वो? रस्ट. रस्ट मीन्स देखो ये Fe2O3H2O. ओके, तो ये किसका फार्मूला है? रस्ट का. और रस्ट कैसा रहता है? ब्राउन कलर. ओके, कैसे कलर में रहता है? ब्राउन कलर, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग लगना. ओके. Okay student, I hope you understand this reaction. Then next is burning a magnesium ribbon in air. Okay, so अभी हम देखेंगे कि रिएक्शन जो होती है, जो मैग्नीशियम जो रिबन रहती है, अगर उसको हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर के साथ में कैसे रिएक्ट होता है? ओके, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. मैग्नीशियम मीन्स Mg, then Mg plus O2 means magnesium plus oxygen. When magnesium is react with oxygen, it convert into magnesium oxide. किस में कन्वर्ट होता है? अगर मैग्नीशियम बर्न होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में. सी, दिस इज मैग्नीशियम प्लस O2, इट्स कन्वर्टेड इनटू MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम. देन नेक्स्ट इज कॉपर. ओके, अभी क्या होगा? अगर कॉपर अगर मॉइस्ट एयर में रहेगा तो कॉपर कैसे रिएक्ट करेगा? कॉपर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. क्या होगा? जब कॉपर एक्सपोज होगा किसके साथ में? मॉइस्ट एयर के साथ. फिर क्या होगा? सी, दिस इज द रिएक्शन. ये मॉइस्ट एयर है, Cu मीन्स कॉपर. ओके, कॉपर रिएक्ट विथ H2O प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड and O2 means oxygen. Okay, when copper is react with carbon dioxide, oxygen and water, then it's convert into copper hydroxide. इसे क्या कहते हैं? copper hydroxide. Okay, so student, copper hydroxide जो है, copper hydroxide के साथ में और क्या रिलीज होता है? copper carbonate, CuCO3 मतलब copper carbonate. Okay, सो ये जो सॉल्यूशन, ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है कैसे कलर में रहता है? ग्रीन मटेरियल. कैसा मटेरियल रहता है ये? कॉपर. कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में. ओके, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस आयरन, मैग्नीशियम एंड कॉपर. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड. इट इज सिंपली व्हेन any metal is react with oxygen
अगर कोई भी मेटेरियल अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वो ऑक्साइड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट होता है तो वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। यस, दिस इज, ये क्या हो गया, फेरस ऑक्साइड। ओके, देन मैग्नीशियम ऑल्सो is if it exposed to moist air, so it convert into the magnesium oxide. Then copper is also exposed to a moist air, so copper also convert into the copper oxide. So now see the second reaction with water. ओके, अभी हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और वो क्या फॉर्म करेगा, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ओके, जैसे हमने फर्स्ट क्या देखे थे, मेटल्स आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, है ना, सॉरी हमने मेटल, हाँ यस, हमने मेटल इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देखे थे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। ओके, when metals are react with water to form basic oxides with evolution of heat, हमें क्या मिलेगा, एक बेसिक ऑक्साइड मिलेगा और क्या होगा साथ में, इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब वहाँ से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। ओके, सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सी सोडियम, ओके, सोडियम इज स्टोर्ड इन अ केरोसिन। आपको पता है जो सोडियम मेटल है उसे कहाँ पे स्टोर करके रखना पड़ता है, केरोसिन में। ओके, हम उसको एटमॉस्फेयर में या फिर ऐसे हम नेचुरली इधर उधर उसे स्टोर कर नहीं सकते। वाई, बिकॉज क्योंकि वो क्या होता है, बर्न हो जाता है मॉइस्ट एयर में। ओके, देन सोडियम रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर, सोडियम किसके साथ में रिएक्ट होता है, वाटर के साथ। अगर सोडियम वाटर के अटैच में आ गया तो क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है, रिएक्ट होता है। ओके, देन आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। ओके, आयरन कैसे रिएक्ट, देखो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट बहुत फास्टली हो जाता है, बट आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, पर आयरन जो है वाटर के साथ में धीरे धीरे रिएक्ट होता है। एक साथ जंग लग जाता है क्या, नहीं, कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, आयरन में जंग लग जाता है, तो बहुत स्लोली प्रोसेस है वो, बट सोडियम रिएक्ट विथ वाटर वेरी फास्ट। देन नॉन मेटल्स, अभी हम नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, यू नो व्हाट, फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है। सो फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव, फॉस्फोरस जो नॉन मेटल है ये बहुत रिएक्टिव है, रिएक्टिव नॉन मेटल है। ओके, यस, मैंने अभी आपको बताई कि जो फॉस्फोरस है इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फिर भी हम इसे किस में स्टोर करके रखते हैं, वाटर में। इट स्टोर्ड इन वाटर, ये वाटर में इसलिए स्टोर करके रखते हैं क्योंकि नॉन मेटल आर नॉट रिएक्ट विथ water, that why we store the phosphorus in water. So student, आपके सिलेबस में एक एक्टिविटी है, क्या है मैं आपको ओरली समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है, एक सोडियम मेटल लेना है। ओके, एक हमें कॉटन, हाथ से नहीं लेना है क्योंकि सोडियम क्या होता है बहुत हार्ड रहता है, सो दैट्स वाई हमें क्या करना है, कॉटन में हमें एक सोडियम का एक पीस लेना है और उसे हमें कहाँ पे ऐड करना है, ग्लास ऑफ बीकर, ये हमें बीकर में या फिर ग्लास बीकर में। ओके, सो अभी हमने इसमें ऐड कर दिए सोडियम और यहाँ पे क्या है, इसको हाफ फिल कर दिए ग्लास को वाटर के साथ, और फिर इसमें हम सोडियम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे बर्निंग होगी, क्या होगा, यहाँ पे बर्न होगा, हीट जनरेट होगी, और थोड़ी देर के बाद में अगर हम उसे टच करेंगे ग्लास को या बीकर को तो वो कैसा हो जाएगा, हॉट, मतलब गर्म हो जाएगा, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, जो सॉल्यूशन जो रहेगा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस, उसे हम क्या कहते हैं, बेस। तो अभी हम बेस, अगर हम इस सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर जो रहेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। रेड लिटमस पेपर अगर हम यहाँ पे डिप करेंगे इस सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सो इट्स कन्वर्ट इनटू अ ब्लू कलर। ओके, सो अगर ब्लू कलर, आपको पता है कि रेड लिटमस पेपर अगर सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद में अगर ब्लू कलर में टर्न होता है, दैट्स मीन्स जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेस है, कैसा है, बेसिक है। ओके, अभी एसिडिक मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू अ रेड कलर, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ओके,
So student, I hope you understand this reaction with water. So remaining reaction we can continue in the next video. So bye bye everyone.